चलिए आ जाइए बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लास में। ठीक है, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में लेक्चर नेक्स्ट में, जहां आज हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं। आज हम जो बच्चों पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे उस बात को देखिएगा। विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे 11th मैथ की। ठीक है, 11th मैथ की हम विविध प्रश्नावली को पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, जहां पर हमारे प्रश्न संख्या 1 से 10 तक रहेंगे। ठीक, टाइम नहीं है तो चालू करते हैं ना बाद में। देखो, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का खेल है बेटा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए, माइक को ठीक कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो मैथ है, मैथ एक प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही परफेक्ट आप बन जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं, जैसे पीछे पढ़ते आते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो ये समझते हैं कि पीछे का हमने समझ लिया, लेकिन वो आप भूल सकते हैं। ये एक मिथ है, इसलिए कहते हैं सभी की प्रैक्टिस करना सीखिएगा। ठीक, बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स को आप नहीं बना सकते, ये बात है। चलिएगा नेक्स्ट, जैसे पहले क्वेश्चन देखिएगा आपका, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है ना बच्चे, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, देखिएगा। ठीक है सर, दिख रहा है। तो आइएगा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखो देखो यहाँ पर प्रूव करना है, सिद्ध करना है। देखो 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/, ये है, यहाँ 0 सिद्ध करना है। तो जैसे हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देखो, अभी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे अभी यहाँ पर रोके हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा, फॉर्मूला क्या हो रहा, सूत्र लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, सूत्र लग रहा है ना। cos c और प्लस के cos d, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था ये आप जानते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, ये हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, देखिएगा। तो इसे अभी ऐसा ही लिखिए। देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेंगे बेटा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो क्या होगा, 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13। ठीक है ना बेटा, प्लस cos 3 π/13 और प्लस के cos 5 π/13। ये साइड हमने ले ली है। ठीक, ये साइड हमने ले ली है। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये साइड लेने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें आसानी से ये फॉर्मूला दिख रहा था ना, ये यहाँ से, ये फॉर्मूला यहाँ से, ये ठीक है ना, सॉरी यहाँ से नहीं, एक सेकेंड, ये जो है यहाँ से, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक दिख रहा था, देख लीजिएगा। तो ये इसमें हमने आसानी से लगा दिया। अगर नहीं आ रहा तो इसमें हम कुछ सोचेंगे समझेंगे। यहाँ पर दिख रहा तो हमने लगा दिया, देखिएगा। इसे सेम उतारिएगा, 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13, ये होता है 2 cos c प्लस डी, यानी कि c प्लस के डी, है ना, c प्लस के डी बेटा, ये और बटे 2, ये ठीक है ना बेटा, ये बात आप समझ रहे होंगे। इंटू cos c माइनस डी, यानी कि 3 π/13 और माइनस के 5 π/13। देखो ऐसा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये प्लस वाला फॉर्मूला है। क्या है बेटा, प्लस वाला फॉर्मूला है। तो प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर देखो, ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो इसमें आप सी और डी किसी को मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस वाले में अगर आपने इसे सी माना है तो इसको ही सी और इसको डी ही मानना पड़ेगा। तो इसमें फायदा क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर होता है cos c माइनस डी, अगर इसे c मानेंगे इसे d मानेंगे तो ये जो है माइनस में आ जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं, इस बड़े वाले को, ये जो बड़ा है ना π/13 और माइनस के, इसे c मान लेते उसको d मान लेते। ये प्लस के फॉर्मूले में ऐसा कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 π/13, ये लीजिएगा। ठीक, और अपॉन 2, ये बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13
और प्लस के ये देखिए क्या होगा 2 कॉस, अब देखो यहाँ पर 13, और 13 के बाद 9 5 3 8, 8 पाई अपॉन 2 है ना, इंटू कॉस, अब यहाँ पर वो 5 से 3 का कितना बचा, 2 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलिए बेटा, है ना, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर ये जो है ये माइन फ्रैक्शन थी ना, ये जो सर है यहाँ पर आपने यहाँ से सॉल्व किया, ये जो माइन फ्रैक्शन थी ये आप सोच रहे हैं जैसे 1/2 लिखा है सर, इसके नीचे अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, है ना, तो इसका आंसर आएगा 0.5/2। इससे ये हटाया 5 चौकू 20, 1/4, तो ये इसमें जाता है ना, इसी प्रकार ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये जो है ना ये इसमें जाएगा, इसमें है ना, तो ये इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा समझ सकते हैं। तो इससे आप ऊपर से काट भी सकते हैं ना, क्योंकि भाई ये जो है ये इसमें जाएगा। 1 सेकंड, बहुत आवाज आ रही है ना, तो देख सकते हैं ना, तो ये जो है ये 2 से ये काट दीजिए, इससे ये ऊपर भी काट सकते हैं, है ना, तो क्या हो गया 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 और प्लस के 2 cos, ये कट चुका है तो कितना बचा बेटा π/13 है ना, इंटू कॉस, यहाँ पर कितना, यहाँ पे भी π/13 बचा, ऐसा कैसे हो गया, अच्छा 2 चौको, हाँ 4 बचा है ना, 4 π/13, ठीक 4 π/13 है ना, और यहाँ पर देखिए पाई, यहाँ पर π/13, ये देख लीजिए, ठीक देखिएगा सामने दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमें बता भी सकते हैं। 1 सेकंड आप रुकिए, अब सही दिख रहा होगा, है ना, तो ये आपका यहाँ तक पहुंच गया है ना। चलिएगा नेक्स्ट, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बढ़ते हैं समझिएगा, जैसे यहाँ पर अब समझिएगा क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच चुका है आसान तरीके से, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, आसानी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं हुई है। 1 मिनट हम इस कैमरे को साफ किए दे रहे हैं ना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। 1 सेकंड आप रुक जाइएगा, अब देखिएगा, हाँ सर अब ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर कैमरे को साफ कर दिया है ना, चलिएगा अब सही दिख रहा होगा आपको। अब देखिएगा सर यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, अब इसमें सर क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इसमें देखो यहाँ से ये पद एक पूरा है और प्लस से ये एक पद है, इसमें कुछ कॉमन मिले तो ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है, और 2 इधर से और 2 इधर से भी मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है 2 cos π/13, ठीक, ये कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है cos 9 π/13 है ना भाई, और प्लस के इधर बचा है cos, 2 तो कॉमन चला गया, cos 4 π/13, ये यहाँ पर आ गया है ना 2 चौकी, ठीक, तो ये चीज यहाँ पर आ गई है, बाकी कॉमन में आ गया। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसमें फिर फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें फिर फॉर्मूला दोबारा से आपका लग जाएगा, cos c प्लस cos d का दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर फिर दोबारा से फॉर्मूला आप लगाइएगा। चलिएगा देखो, तो 2 cos π/13, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2 cos 9 π/13 प्लस के 4 π/13 c प्लस d और बटे 2 इंटू cos 9 π/13 और माइनस के 4 π/13 और बटे 2, दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये स्टेप क्या आई है, 2 cos π/13, ये आया है 2 cos, ये 13 एक समान आया है, तो 13 और 9 और 4 13 पाई ऊपर आया है और बटे बेटा 2, ये आया यहाँ पर इंटू cos देखो यहाँ से 13 यहाँ से देखो 9 से 4 गया, कितना बचा 5 पाई है ना, और बटे नीचे कितना है 2 है। ये बात आप देख लीजिए, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इतनी स्टेपें आपके समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं, ठीक, जीरो आपको लाना है, जीरो क्या लाना है आपको, जीरो लाना है। आप समझिएगा, देखो यहाँ से 13 से 13 कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया,
अब जो बचा है वो बचा है 2 cos π/13, ठीक है ना। अब क्या बचा है बेटा, अब बचा है देखो 2 cos 13 से 13 कट गया, पाई बचा, क्या बचा भाई, π/2 है ना, π/2। तो यहाँ पर π/2 बचा इंटू कॉस, है ना। अब यहाँ पर बचा है 5π/13/2, ये यहाँ पर बचा है, ठीक। अब इसे सोल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसे सोल्व आउट करिए। देखो यहाँ पर जो कोस है, कोस π/2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस π/2 का मतलब 90 होता है, क्या होता है 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बताइए भाई, हो जाएगा आराम से, है ना, ये तो पता होगा। इसे 30 है ना, 0 डिग्री है ना, साइन 0 डिग्री, और इस प्रकार ये पता, तो इसकी कितनी होती है 0, तो इसकी कितनी होती है 0। जब ये आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये सब में गुणा करके ये क्या बना देगा, 0 बना देगा, तो ये आपका आंसर 0 ही आया था। ठीक करिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, ठीक। ये आंसर आपका आ गया, देख लीजिए क्या किया हमने, आसानी से क्वेश्चन को बना लिया, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये 13 से 13 कट गया, तो यहाँ पर 90, इस 90 की वजह से ये पूरा आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व करिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ, देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, साइन सी और साइन डी, और यहाँ भी, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे, साइन 3x और प्लस के साइन x, ठीक है। और ये है जो साइन x बाहर बैठा है, और प्लस ये जो होगा cos 3x, है ना, cos 3x और माइनस के cos x, है ना, और ये cos x बाहर बैठा है, तो ये आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए इसे सोल्व करिएगा, अब से सोल्व करिएगा। देखो यहाँ पर c प्लस डी का फॉर्मूला लगाइएगा, और यहाँ पर cos c माइनस डी का लगाइएगा, दोनों फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो साइन c और प्लस साइन डी का फॉर्मूला कहाँ से आया आपको पता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यहीं से ये फॉर्मूला बना है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो साइन सी साइन डी। तो जब दोनों को जोड़ा तो क्या आया था, साइन कोस के फॉर्म में आया, तो ये क्या आया देखो, तो ये होगा 2 साइन ए मतलब c प्लस डी, तो 3x प्लस के x अपॉन 2 साइन c प्लस डी कॉस c माइनस डी, यानी 3x माइनस x बट्टे, है ना, अपॉन 2। ये देखो c माइनस डी अपॉन 2, ये होता है cos c प्लस, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। फॉर्मूले आपको याद होंगे, फॉर्मूले याद करके आपको चलने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूले की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, है ना। आप ये जानते हैं, इससे ही ये फॉर्मूला बना है, साइन a प्लस बी और प्लस के साइन a माइनस बी, इससे ये फॉर्मूला बना है। इसको माना था c, तो साइन c, और इसको माना था d, तो साइन, इसको माना था c, इसको माना था d, तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ था, तो आसानी से फॉर्मूला बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, साइन सी, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कैसे लगाएंगे, cos सी और cos डी। ये फॉर्मूला देखिए कैसे अगर आप भूल गए तो इसे कैसे याद करें। ये फॉर्मूला क्या है, cos सी और माइनस के cos डी, इस फॉर्मूले में अंतर हुआ। ये फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, यानी माइनस हुआ, इसमें क्या हुआ, माइनस। ये जनरेट कहाँ से हुआ, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप देख सकते हैं, कैसे देखिएगा। जैसे ये फॉर्मूला था cos a इंटू cos b माइनस के साइन a इंटू साइन b, ये था, ये फॉर्मूला था cos a cos b साइन a साइन b, ये था cos a प्लस b का, a प्लस b का फॉर्मूला था, ये था। और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या था, ये था cos a इंटू cos b प्लस के साइन a इंटू साइन b, ये था। तो जब हमने इसमें से ये घटाया था, ये वाला, तभी तो ये फॉर्मूला बना था ना। तो इसमें से ये माइनस किया था, तो इसमें से ये माइनस किया था, समझे रहे ना, इसमें से ये पद माइनस किया गया था, तो ये माइनस यहाँ से आया था, उसने इसको भी माइनस बना दिया था, इसको भी बना दिया, तो इससे ये कट गया था, ये दोनों साइन के पद में आ गया था, ठीक। तो किस में आ गया था, साइन पद में। ऐसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। तो ये साइन के पद में होगा, क्या होगा देखो, -2 साइन c प्लस डी, यानी कि 3x प्लस के x अपॉन 2, और यहाँ पर क्या होगा, साइन
साइन सी माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स अपॉन 2। ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 2 साइन 3 एक 4 एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3 से इधर 3 से गया मतलब कितना बचा 2x अपॉन 2 है ना, और प्लस के अब देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा है ना, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 साइन यहाँ से देखो 4x अपॉन 2 है ना इंटू साइन ये हो जाएगा 2x अपॉन 2। ये देखो अब आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ से क्या होगा भाई, 2 दूनी 4 तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2 से 2 कट गया x माइनस के 2 साइन 2 दूनी 4 तो 2x इंटू साइन 2 से ये कट गया x। ये देखो अब यहाँ से आंसर आपका क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, आंसर क्रिएट कैसे होगा वो बात आप समझ लीजिएगा। देखिएगा भाई आंसर ऐसे होगा क्रिएट, जैसे ये देखो 2 साइन 2x है, ये देखो 2 साइन 2x है, और ये देखो cos x है, ये क्या है भाई साइन x है। ठीक, इस चीज को आप देखिएगा तो वो साइन x है, ये cos x है। ठीक, तो हमें 0 लाना है ना। अच्छा ये चीज है, ये टर्म और साथ में चल रहा है, ये टर्म आपके साथ में और चल रहा है, इस टर्म को साथ लेकर चलना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो चल रहा है ना ये वाला टर्म, ये वाला, एक मिनट, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप छोड़ नहीं सकते हो, तो ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था, इसे आप दोबारा से करने की कोशिश करिए। आप लगा लीजिए उसको, ठीक है। इस पद में हम लगा लेते हैं, इस पद में आपको ऊपर वाले पद में भी लगाना पड़ेगा। ये जो साइन एक्स और कोस एक्स है आपको ऊपर वाले पद में भी लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो हम यहाँ से लगा रहे हैं कैसे, 2 साइन 4x अपॉन 2 इंटू कॉस ये हो गया है 2x अपॉन 2। ठीक है, अब ये देखो ये इस प्रकार बंद रखिए, इसके पीछे लगा है साइन एक्स। ठीक, इसके पीछे लगा है साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये साइन एक्स प्लस, अब देखो ये क्या है माइनस के 2 साइन 2 और 1 अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2, और इसके पीछे जो रह गया था वो क्या रह गया था, वो ये चीज है, उसे छोड़ के नहीं चलना है, ये cos x। ये चीज जरूरी है भाई, ये अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इसे नहीं भूलना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। नीतेश आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलिएगा तो 2 साइन, अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2x इंटू कॉस, इससे ये कट गया cos x। ठीक है, अब देखो ये साइन x अभी यहाँ पर पीछे चल रहा है, प्लस के माइनस के 2 साइन 2x ओके इंटू साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया x, और ये जो पीछे चल रहा है वो चल रहा है cos x, ये चल रहा है पीछे। ठीक, ये बात आप समझे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें आप समझ के चलना। अब देखिएगा, ठीक, अब देखो साइन का अंदर गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस x इंटू साइन x, ये पद हो गया पूरा। ठीक, ये पद, अब ये देखो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा है ना, अब ये माइनस में क्या हो जाएगा 2 साइन 2x और ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x, ये वाला ये पद हो गया है ना, ये वाला ये पद हो गया है ना, अंदर वो गुणा हो गया ना, ये अंदर गुणा हो गया, इधर ये अंदर गुणा हो गया, तो इधर 2 साइन 2x, इधर है 2 साइन 2x, उधर है साइन x, इधर भी साइन x, उधर है cos x, इधर भी cos x है, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा 0 बच जाएगा। क्या बनना है 0 बन जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, देखिएगा 2 साइन 2x उधर हो गया, cos x और साइन x का अंदर गुणा हो गया, तो साइन cos साइन दोनों बराबर हो गए, तो आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप सामने देखिए, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 इधर रखते हैं ना, आपको अब दिख रहा है सही से आंसर, ठीक है दिख रहा है ना, आ जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग घुमाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा cos x, इसमें फॉर्मूला लगाइएगा, इसमें लगाइए, इसमें और इसमें लगाइएगा, आ जाएगा आराम से। देखिएगा
तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, cos x और प्लस के cos y का होल स्क्वायर, है ना, प्लस के ये क्या होगा, साइन x माइनस के साइन y का होल स्क्वायर, है ना। इस दोनों में फॉर्मूले आप क्रिएट कर दीजिएगा, दोनों में फॉर्मूले लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर उसमें cos का लगाइएगा और इसमें sin d का लगाइएगा। लगाते हैं फॉर्मूला पे, चलिएगा। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d, ये c है ना, और cos d का लगाइए। तो आइए लगाते भाई। तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या होता है, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला पता है ना, cos c प्लस cos d, भूलना नहीं होता है, फॉर्मूले को भूलना नहीं होता है। तो ये होगा कि ये दोनों cos के फॉर्म में होंगे, क्या होंगे, cos के फॉर्म में। क्या होगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, ठीक। अब ये देखो इसका होल स्क्वायर चल रहा, तो इसका होल स्क्वायर बना के चलिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी पूरा फॉर्मूला नहीं लगा ना, पूरा फॉर्मूला लगाओ फिर होल स्क्वायर बना के चलाते हैं। अभी पूरा फॉर्मूला लगाइए फिर देखते हैं। तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2, है ना, और फिर cos x माइनस y अपॉन 2। अब इसका अब पूरे पर लगाते हैं होल स्क्वायर, क्यों, होल स्क्वायर के अंदर इसमें फॉर्मूला लगाया, जो होल स्क्वायर के अंदर है ना, अंदर उसमें फॉर्मूला लगाया, तो पूरे का होल स्क्वायर रहेगा बेटा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अब देखो इसमें क्या होता है, प्लस के ये इसमें भी लगाइएगा साइन सी और साइन डी का लगाइएगा। तो इसमें साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगता है। तो ये क्या होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा उल्टा होता है ना। वो क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी एक्स प्लस के बाई अपॉन 2, है ना, ये हो गया। थोड़ी यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी, 1 मिनट, ठीक। इसमें लगा लीजिएगा फॉर्मूला, क्या, 2 cos एक्स प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन, ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है। दोनों ये देखो फॉर्मूले बार बार हम नहीं बताएंगे, ये स्क्वायर है, फॉर्मूले बार बार हम आपको नहीं बताएंगे। फॉर्मूले याद करने की आपकी जिम्मेदारी है ना, कुछ जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। तो फॉर्मूले आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक, ये बात आप समझे रहना। चलिए भाई अब नेक्स्ट अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई का होल, ये जो है। अब ये जो स्क्वायर है ये इस पे लगा, ये इस पे लगा, है ना। तो ये इस पे, जैसे यहाँ पर आप बात समझें, जैसे यहाँ पर कोई हम टर्म लेते हैं, जैसे हमने लिया 4 और 3, ऐसा करिएगा, 2 लीजिएगा और एक 3 लीजिएगा। इस पूरे पर स्क्वायर लगा है, इस पूरे पर स्क्वायर लगा है, बात समझे रहे ना। तो इसको स्क्वायर इस पे लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, और इस पे लगाएंगे 3 का 9 हो जाएगा, 4 9 36 हुआ। अब बात समझे रहे ना, 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36। यानी इसको गुणा करके भी लगाते हैं तब भी वही आता है, और अलग अलग लगा तब भी। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 4 ले लिया और गुणा 3 ले लिया, इसका स्क्वायर है, तो इस पे 4 पे लगा देंगे 4, और इस पे फिर अलग 3 से लगा देंगे, है ना। गुणा में अलग अलग लगा सकते हैं, 4 चौकू 16 और 3 का 9, 16 निम्मा, है ना, आ जाएगा, है ना। अब ऐसे ही आप ऐसे लगा दे, 4 3 7, 7 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, नहीं सॉरी 4 3 12, 12 का स्क्वायर कर सकते हैं 144, तो 16 निम्मा भी 144 होते हैं। तो ऐसा आप नियम यहाँ पर कर सकते हैं, ये बात आप समझे रहना। तो गुणा में आप अलग अलग लगा सकते हैं स्क्वायर, ये बात आप याद रखना हमारी, ठीक। गुणा में आपको दोनों को दीजिएगा, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका देखो cos स्क्वायर हो गया, इसको इसके इस पर भी हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2, इन दोनों पर हो गया स्क्वायर, ठीक। दोनों को देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में दोनों को दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, प्लस इसको दीजिएगा, 2 दूनी 4, ये देखिए 2 दूनी 4, तो 4 इसको दीजिएगा cos स्क्वायर x प्लस के बाई अपॉन 2, और इसको दीजिएगा साइन को, तो साइन स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2 लीजिए, यहाँ पर इसको दे दिया। तो ये चीज यहाँ तक हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार किसी कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक। आप देखिएगा इसमें क्या है, देखो x प्लस वाई है, cos स्क्वायर, अच्छा ठीक, साइन स्क्वायर यहाँ पर है, और उधर cos x प्लस वाई है, उधर cos x माइनस वाई है ना।
ये चीज है ना, तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है भाई, cos 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई है ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 4 करना है। तो ये प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा बात। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये टर्म है, देखो ये तो टर्म आपको मिल गया ना, ये देखो ये तो आपको मिल गया, ये बिल्कुल सेम है, तो इसे नहीं छेड़ेंगे, वैसा ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वैसा का वैसा ही रखा रहने देंगे। ठीक, चलिए तो x माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई, अब समझिएगा इसे आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, जैसे ये वाला टर्म था, ये वाला, इसे आप सही करिएगा। तो इसे कैसे सही करेंगे समझिए, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, क्या ले लें, कॉमन, समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे इसे ऐसे लिखा था ना, cos x माइनस वाई अपॉन 2 का, इसका था पूरे का होल स्क्वायर था ना, लेकिन वो हमने कर दिया था ना, ये भाई होल स्क्वायर उतरा है तो उसके पूरे का होता है, लेकिन बाद में चला कोस पे जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के पर्पज से समझा रहे हैं। तो जैसे इसमें हम अगर माइनस कॉमन ले लें, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, बात समझे रहना, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा y प्लस के x अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब इस पूरे का होल स्क्वायर, ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, समझे रहे ना, थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया अंदर, इस थीटा की जगह पर, ये जो थीटा की जगह पर है ना, ये इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, अब ये बाई प्लस एक्स हो गया है ना, ये बाई प्लस एक्स हो गया, समझ सकते हैं इस बात को। तो अब ये जो है कोस माइनस थीटा, ये पूरा थीटा की जगह पर काम कर रहा है ये, और कोस माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, फोर्थ में आता है। किस में आता है, फोर्थ में आता है, और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, नेगेटिव नहीं, कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसा हम करके देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले, अगर ऐसे बनता है तो बढ़िया चीज है, नहीं बनता तो फिर हमें से कुछ करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो कॉस एक्स प्लस वाई भी इसे लिख सकते हैं, और ये 2 है, ठीक, इसका अब ये पॉजिटिव बन गया, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसे ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे इसे लिख सकते हैं। तो अब मान लिया ये हमने लिख लिया, तो अच्छी बात है, तो इसे हम एक बार देखते हैं। ठीक, इसके जगह पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पर 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 है, और वहां पर cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 4 होना चाहिए, तो 4 और यहाँ पर 4, तो दोनों 8 कॉमन तो मिल रहा था, वैसे यहाँ भी कोस और वहां भी कोस था, तो दिक्कत कहाँ पे थी भाई, कॉमन तो मिल रहा है, कॉमन तो ऐसे ही मिल रहा है ना, कोई जरूरत तो थोड़ी पड़ रही है। देखिएगा फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई भाई, कोस यहाँ पर देखिएगा, कॉमन तो ऐसे ही मिल रहा था। देखिए अच्छा ये पद देखिए और ये पद देखिए, ये पद और ये पद दोनों समान दिख रहे हैं ना आपको, ये भी कोस है और वो भी कोस है, तो कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिला, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये तो कॉमन मिल गया आपको, है ना भाई, ये तो कॉमन आपको मिल रहा है ना, तो x प्लस वाई अपॉन 2 ये कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा है cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये अंदर बचा, फिर प्लस इधर क्या बचा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये बचा है भाई अंदर, ये अंदर बचा है, देख लीजिए, देखिए भाई, तो ये आपके अंदर बचा हुआ है। तो जैसा कि आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा, एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमें सिद्ध कराया है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये प्रूव कराया है, ये जो आ गया है ना कॉमन में, यही हमसे प्रूव कराया, देख लीजिए यही प्रूव कराया गया है ना, ये प्रूव हमसे कराया गया। तो इसे कैसे भी हटा दें यहाँ से, इसे कैसे भी हटा दें यहाँ से, तो देखिए कैसे ये हट सकता है। देखो ये हटने के लिए देखो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्टली बढ़ रहा है ना, देख लीजिए ये डायरेक्टली बढ़ रहा है, ये देखो थीटा की जगह पर ये है और यहाँ पर थीटा की जगह पर ये है, तो थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हट गया वो वैसे भी, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये आपका आंसर है, और गुणा 1 होगा, तो ओवरऑल 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और गुणा 1, ये आपका आंसर आ गया है फाइनल।
फाइनल आंसर आया है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ये आपका आया है राइट हैंड साइड, देख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भाई। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो चुका, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपको लगाने होते हैं, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन होता है ना, अब थीटा की जगह पर बराबर है तो भी बनी होगा, टेंशन उसकी नहीं लेनी होगी। आपको दिया, आपका आंसर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप तीसरा हो चुका है, चौथे नंबर पर पहुंचिएगा। तो चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। यहाँ पर देखिए चौथा, ये भी आसानी से आप बना सकते, बनाइए भाई। देखिए ठीक, वीडियो आपकी बहुत लंबी हो चुकी है, थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी, स्पीड से थोड़ा चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। देखिएगा चौथा, इसमें भी फॉर्मूला लगाएगा cos c cos t, फॉर्मूले इसमें भी लगेंगे। देखो हम आपको बता दें, ऐसा नहीं इसमें फॉर्मूले ना लगे, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा माइनस का 2 साइन। ठीक, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, ये वाली साइड ले रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखते रहना। इसमें लगेगा माइनस के 2 साइन c प्लस डी एक्स प्लस वाई अपॉन 2 का, ठीक, इंटू साइन ये होगा x माइनस वाई अपॉन 2 का, इस पे पूरे पर स्क्वायर है। ठीक, अब इसमें लगेगा प्लस, इसमें लगेगा साइन c माइनस साइन डी, अभी फॉर्मूला लगा के आए ना, अभी आपने देखा था, वो था cos a, ये है cos a माइनस बी, ये a माइनस बी है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें फॉर्मूला ये वाला लगता है, समझ रहे? ये जैसे इससे क्रिएट हुआ ना, साइन ये हुआ है इससे, देखिएगा cos a प्लस बी और माइनस, ठीक, माइनस cos a माइनस बी इससे। तो ये माइनस पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस किया गया, तो माइनस के करने के शर्त पर क्या हुआ है, वो दोनों साइन के पद आ गए हैं, जुड़ गया था ना, माइनस और माइनस का जुड़ा था पहले इक्वेशन सेकंड। ये फॉर्मूला आप याद करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इन्हें याद करिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, इसमें लगा दीजिएगा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला आप लगाइएगा, इसमें लगेगा साइन सी और माइनस साइन डी, क्या साइन सी और साइन डी। ठीक, तो आसानी से लग जाएगा, देखिएगा। तो इसमें होगा cos c, इसमें होगा 2 cos x, यानी x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक, और इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, और इस प्रकार इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, है ना। सेम अभी जो क्वेश्चन लगा ना, वैसा ही क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है। चलिएगा थोड़ा फास्ट करिएगा, है ना। तो ये देखो, इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वाई अपॉन 2, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। आगे चलिए नेक्स्ट, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर, ये यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हमने लगा लिए और कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब देखो कॉमन कुछ मिल रहा है, देखिए 4 मिल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इधर देखो साइन वो भी है और उधर साइन है, इधर साइन कोस का तो मिलेगा नहीं। तो देखो कॉमन हर हालत में साइन ही का लेना पड़ेगा ना, कॉमन तो हर हालत में साइन का पद लेना पड़ेगा, लेकिन साइन का पद कॉमन मिली ना, क्योंकि उधर भी साइन है और एक पद इधर भी साइन है, कोस का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो सर जैसे साइन का अगर आप लेंगे कॉमन, तो साइन का कौन सा पद लेंगे, जैसे ये लिखा है एक्स माइनस वाई, ये वाला पद कॉमन लीजिए और ये वाला पद कॉमन लीजिएगा, हो जाएगा। ये भी देखो एक्स माइनस वाई, ये भी एक्स माइनस वाई। तो चलिएगा लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और 4 देखो इधर से भी मिल रहा है और 4 इधर से भी मिल रहा है, तो 4 भी लीजिएगा। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा है साइन स्क्वायर एक्स, अंदर जो बचा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, प्लस के इधर बचा है कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ठीक, ये देख लीजिएगा, बस आ गया है आंसर।
आंसर आ गया। ये देखो थीटा की जगह पर ये दिया गया, ये भी देखो थीटा की जगह पर दिया गया, ये स्क्वायर लगा लीजिए, कोस स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। थीटा की जगह पर बराबर चीजें रखी है ना, यहाँ भी जो है वही यहाँ पर भी है, तो 1 ही होगा, क्या होगा 1 होगा। ये आंसर आपका आ चुका है। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, करिए इसका स्क्रीनशॉट, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। चलें आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करिएगा। ये देखिए इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देखिएगा इसमें फॉर्मूला लगेगा है ना। क्वेश्चन आपको रीड हो रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। हाँ सर क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो आगे बढ़ते हैं, चलिएगा इसे भी सोल्व कर लीजिए है ना। तो इसमें क्या प्रूव करा है, अच्छा ठीक है। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है साइन एक्स और प्लस के साइन 3x और प्लस के साइन 5x और प्लस के साइन 7x। क्या होगा बेटा 7x, ये आपको साइड लेनी पड़ेगी। अब इसे सोल्व कर लीजिएगा। अब इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, आराम से बना लीजिएगा। देखिए कैसे, 7 3 10, इसको 7 में लीजिएगा और साइन एक्स इसको लीजिए 5 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं, सही से क्रम से रखते हैं। तो जैसे साइन 5x और प्लस के साइन x, इसे एक साथ लिखिए। और जो है दूसरा पद जो है जैसे कि साइन 7x और प्लस के साइन 3x, इसमें अलग अलग फॉर्मूले क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए इसमें अलग फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसमें अलग फॉर्मूला लगाइएगा। ये तो काफी आसान चीजें आपको दिख रही होंगी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बहुत ज्यादा समझाना पड़े, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, तो ये क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी यानी कि x अपॉन 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी, ये हो गया। ठीक, इसमें लगाइएगा प्लस, इसमें लगाइएगा, इसमें क्या लगेगा साइन, इसमें लगेगा साइन। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन क्या था भाई, देखिएगा। ठीक, तो आइए अब इसमें क्या होगा, देखो साइन, ये इसमें भी साइन का लगेगा, साइन सी प्लस डी यानी 7x प्लस के 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस के 3x अपॉन के 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखो 2 साइन 5 1 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x अपॉन 2 प्लस के साइन 10x अपॉन के 2 इंटू कॉस यानी कि 4x अपॉन 2। ठीक, आगे बढ़िए है ना, इसके आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं, 2 साइन 3x इंटू कॉस, इससे ये काटा तो 2x और प्लस के साइन इससे ये काटा 10 5x और इंटू कॉस, इससे ये काटा तो 2x। क्या होगा बेटा 2x। ये देखो यहाँ तक आ गए हैं, आसानी से, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो 5x cos 2x उधर है और cos 2x, देखो cos 2x इधर भी है और cos 2x इधर भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 2 इधर भी 2 कहीं होगा, इधर है, यहाँ पर 2 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगा भाई, यहाँ पर 2 चल रहा है ना, तो यहाँ पर कॉमन लीजिएगा आप 2 cos 2x यहाँ पर कॉमन ले लिया है। ठीक है, कॉमन के बाद ये कॉमन आ गया, फिर यहाँ पर बचा है साइन 5x और प्लस के साइन 3x, ये अंदर बच गया। कॉमन लेने के बाद जो बचा है वो ये बच गया, आप देख सकते हैं। इसमें फिर फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फिर लगा दीजिए। चलिएगा तो फिर लगाते हैं, तो फिर कैसे लगेगा 2 cos 2x, ये तो बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसमें लगेगा 2 साइन 5x प्लस के 3x अपॉन 2, ये इंटू कॉस 5x, एक सेकंड, 5x माइनस के 3x अपॉन 2, ये फॉर्मूला फिर यहाँ पर क्रिएट किया, तो आपका आंसर क्या आया आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर आया आपका 2 साइन, इस कलर को हटाइए यहाँ से, सेकंड कलर को चूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 2 साइन, ठीक है ना,
देखो ये जो है 2 cos 2x तो बाहर है, अंदर जो आया है वो आया है 2 sin 5 3 8 8x/2 ये आया है। इसके बाद आया है cos 5 में से 3 गए 2x/2 ये आया है। ठीक, चलिएगा अब से सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करेंगे? 2 cos 2x बाहर बैठा है, 2 चौकू 8 तो 2 sin 4x इंटू कॉस 2 से 2 कट गया x। तो ये ओवरऑल आपका क्या आया भाई? ये आया है 2 दूनी 4, तो 4 cos 2x इंटू sin 4x इंटू cos x, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, ये बता दो इन्हें, नीचे बात करा दो। ठीक है, देखो 4 cos 2x, ठीक है ना। देखो अब यही तो सिद्ध कराना था, 4 cos x, अच्छा हाँ ठीक 4 cos x है, और cos 2x है, और sin 4x, ये आपकी कौन सी साइड आ गई है? राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, करिए स्क्रीनशॉट। देखो 4 cos 2x है, 4 cos 2x है, ठीक है, sin 4x है, और cos x है, cos x। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हो चुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले कौन साइड लेते हैं आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो क्या होता है, इसमें भी फॉर्मूला लगे, आप बना सकते हैं। वैसे अगर आप बनाना चाहें तो हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप देखते रहें। तो ये है sin 5x है ना, ये और प्लस है ना, ये तो आप आसानी से बना सकते थे 9x और प्लस के साइन के 3x इस प्रकार। ठीक, अपॉन में है cos 7x और प्लस के cos 5x ये है, और प्लस के cos 9x और प्लस के cos 3x ये चीज है। ये क्वेश्चंस है, ये से सिर्फ इसमें फॉर्मूले का उपयोग होगा, बाकी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो चाहते तो आप इसे बना सकते थे। अब आप कहें सर इसमें लगाएंगे 7 और ये 5 है, ठीक है, 7 से 5 जाएगा फिर भी बन जाएगा, और ये 9 और 3 है, 9 और 3 है, तो 9 और 3 अब जब आप जोड़ेंगे तो भी आपका बन जाएगा। तो इसमें लगा दीजिएगा फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक, चलते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इसमें सबसे पहले लगाइए, इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस टी यानी कि 5x/12 इंटू cos 7x माइनस के 5x/2, ये इसमें लगाया, फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, प्लस इसमें कैसे लगाएंगे? इसमें लगाएंगे ये साइन, इसमें लगाएंगे 2 sin 9x प्लस का 3x/2 cos 9x और माइनस के 3x/2। ठीक, हाँ ओके। अब नीचे भी इस प्रकार फॉर्मूले लगा देंगे, नीचे भी फॉर्मूले थोड़ा फास्ट करिए। नीचे फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos का, दोनों को जोड़ेंगे तो cos का लगाएंगे ना, तो 2 cos 7x प्लस के 5x/2 इंटू cos 7x माइनस के 5x/2 प्लस के 2 cos 9x प्लस के 3x/2 और cos 9x माइनस के 3x/2। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगा ही रहा है। क्योंकि हम इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूले आपको आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ऊपर हो गया है 2 sin, देखो 7 5 12 मतलब 6x आ गया यहाँ पर, इंटू देखो 7 में से 5 गया तो आप जानते हैं 2 बचा, 2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x आएगा। क्या आएगा? cos x आएगा। प्लस ऊपर देखो 2 sin देखो 9 और 3 कितने होते हैं आप जानते हैं, 9 3 कितने होते हैं? 12 मतलब 6x आएगा यहाँ पर, है ना 12। अब यहाँ पर देखो 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 का मतलब 3x यहाँ पर आएगा, cos 3x कितना आएगा बेटा? cos 3x। आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। नीचे देखो आएगा 2 cos, ये 2 cos नीचे आएगा, 7 5 12 का मतलब 6x आएगा यहाँ पर, इंटू cos। अब देखो 7 में से 5 गया 2, यार मतलब x आएगा, प्लस के यहाँ पर देखिएगा 2 cos है ना, यहाँ पर देखिए 2 cos देखो 9 और 3 12 होते हैं,
तो 9 और 3 12, 12 मतलब 6x यहाँ पर हो जाएगा, और cos यहाँ पर देखिए 9 से 3 का 6 बचा, 6 का मतलब 3x हो जाएगा। यहाँ तक प्रोसेस आपका आ चुका है ना, आप देख सकते हैं यहाँ तक प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऊपर 2 sin 6x cos x है ना, और ऊपर है 2 sin, देखो ऊपर से कुछ कॉमन मिल रहा है, ऊपर कॉमन लीजिएगा, ऊपर से कुछ कॉमन अगर मिल रहा है तो ऊपर कॉमन लीजिएगा। देखो ऊपर जो है sin 6x है, इधर sin 6x है, कॉमन मिल रहा है, तो मिल रहा है 2 sin 6x कॉमन मिल रहा है, ऊपर कॉमन 2 sin 6x मिल रहा है, बचा है cos x और प्लस बचा है cos 3x, ये ऊपर बचा है। नीचे से कॉमन क्या मिल रहा है भाई, नीचे से cos 6x मिल रहा है, 2 cos 6x नीचे से कॉमन मिल रहा है, नीचे से दोनों में से cos 6x कॉमन मिल रहा है, बचा क्या है, 2 cos 6x कॉमन ले लिया तो बचा cos x प्लस के इधर से cos 6x चलेगा, cos 3x बचे हैं, तो क्या बचे हैं cos 3x, ये बचा है। तो ओवरऑल आप अगर देखना चाहें तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा है sin 6x और अपॉन cos 6x, ये ओवरऑल होता है tan 6x, ये क्या होता है tan 6x, जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। ये आपकी प्रूव हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप थोड़ा, ठीक। इसमें आप समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा है ना, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सर नहीं दिखता है, नहीं दिखता भैया तो इधर करिएगा, चलो हम इसे लिख देंगे फिर आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन जो आपका है वो हम लिख ही दे रहे हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है बेटा, sin 3x और प्लस के sin 2x और माइनस के sin x, ये साइड है आपकी, है ना, ये साइड आपकी है, तो आपको दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, अब आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे, ठीक है, देखिएगा, हाँ ठीक है ना, तो ये चीज आपको दिख रही होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लगा लीजिए, इसमें देखो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है sin 3x को आप इसी प्रकार रखा रहने दें, प्लस के यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर इसमें, है ना, तो ये sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, है ना, sin c माइनस मतलब sin में से वो जो माइनस किया गया ना, दोनों का अंतर देखा गया, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। जब दोनों का अंतर लगाया तो बताइए क्या फॉर्मूला क्रिएट हुआ था भाई, माइनस, बहुत सिंपल है, देखिएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और sin c माइनस d अपॉन 2, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो sin 3x, एक मिनट, sin 3x प्लस के ये जो हो गया 2 cos 4x अपॉन 2 इंटू साइन यहाँ पर कितना बचा, x अपॉन 2, ये बचा भाई, दो में से एक गया, एक बचा, x बचा, तो ये बचा, आप देख सकते हैं, ठीक, ये लग गया फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा है सर, ये फॉर्मूला लगा है, अब सर क्या होगा, अब यहाँ तक तो हम चले आए सर, अब क्या होगा देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं क्या होगा। यहाँ तक हम चले आए फॉर्मूला लगाते हुए, इसको हमने सेम रखा, sin 3x को हम सेम रख के चले हैं ना, उसके बाद इसमें हमने फॉर्मूला क्रिएट किया, तो 2 1 3 यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया हमने, है ना, तो 2 और 1 3, अच्छा ये 3 होता है ना, अच्छा गड़बड़ हो गया भाई, ये जो है 2 और x 3 होता है ना, 4 कहाँ से आ गया बाबा, 4 किस गली से आया भाई, ये क्या है 3x होता है, क्या होता है बेटा 3x होता है, तो यहाँ पर कितना होगा 3 होगा और यहाँ पर x होगा, ओके अब सही है बिल्कुल ठीक। अब चलिए यहाँ तक आ चुके हैं ना, आ चुके हैं। अब सर अब जो cos 3x है, अब आइए इसको समझाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ये टर्म, आइए इसको देखते हैं, ये टर्म क्या है, ठीक। जैसा कि आपने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos 2x का पढ़ा था, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, और एक साइन के पद में भी पढ़ा था, 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना आपने, पढ़े थे। तो अगर सर एक बात बताइए, इसी प्रकार हमने इसको साइन के पद में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन के पद में वो क्या पढ़ा था, वो सर पढ़ा था हमने cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस के 2
साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपने एक पढ़ा था है ना, ये वाला, इसे देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक चलिएगा। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आप जानते हैं। तो इसे हमने हाफ एंगल भी किया था, इसे हमने हाफ एंगल किया था तो क्या हो गया था, cos x हो गया था, ये हाफ हो गया x, और इधर क्या हो गया था, 1 माइनस का एंगल हाफ हो गया था ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ हो गया। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया तो मेरे, तो जैसा कि हम अगर यहां से इसका फॉर्मूला निकालना चाहें, इसका है ना, क्योंकि साइन 3x है ना, तो अगर हम यहां से इसका फॉर्मूला निकालना चाहें, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, जैसे यहां पर 2 साइन, अब देखो जैसे cos है, cos के पास क्या है x, cos के पास क्या है x, ठीक, तो cos के पास x है तो वहां पर क्या है भाई 3x, तो एंगल को 3 गुना कर दिया गया है, एंगल को कैसा कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया है। नीतेश, एंगल को 3 गुना कर दिया गया, ठीक है, चलिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़िए। देखिए इस फॉर्मूले से नहीं बन रहा है ना, इसे रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, अच्छा जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जैसे यहाँ पर 2 थीटा है यहाँ पर, इसे हाफ करेंगे, इसे हमने हाफ करके दिखाया था, तो क्या हुआ था, ये हुआ था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हुआ था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना, ये तो हुआ था, समझ रहे होंगे, है ना, तो ये चीज हो गई थी। तो अब क्या है, लेकिन बट यहाँ पर सर थीटा था, यहाँ पर क्या था सर, थीटा था, बट यहाँ पर सर 3x है थीटा की जगह पर, यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है बेटा, थीटा के स्थान पर कितना है 3x है, तो कोई दिक्कत हो रही है, तो थीटा के स्थान पर 3x रख दीजिएगा, तो साइन 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह पर 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2, ऐसे भी इसे रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आप साइन 3x का ये फॉर्मूला वहां पर पुट करके देख लीजिएगा। देखिए तो क्या करेंगे, साइन क्या रखेंगे, 2 साइन 3x अपॉन 2 है ना, इनटू कॉस 3x अपॉन 2, ये फॉर्मूला वहां पर पुट करके देख लिया। अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या होगा, प्लस 2 कॉस 3x अपॉन 2 इंटू साइन x बाई 2, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन जो मिल रहा है बेटा, ये देखो ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 2 कॉस 3x अपॉन 2 कॉमन मिल रहा है। इसके बाद क्या बचा है, साइन 3x अपॉन 2 बचा है और प्लस के साइन x अपॉन 2 बचा है, ये चीज यहाँ पर बची हुई है। ठीक, अब इसमें फिर फॉर्मूला क्रिएट कर दीजिएगा, इसमें फॉर्मूला फिर लग जाएगा, फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d का फिर दोबारा से लगा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस 3x अपॉन 2 है ना, 2 कॉस 3x अपॉन, इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, ये इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, ये फिर ठीक दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है, दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया है। चलिएगा अब फिर आगे बढ़िए, तो ये जो है 2 कॉस 3x अपॉन 2, अब आगे आइए, अब देखो यहाँ से होगा 2 साइन, ये 2 3 1 4x अपॉन 2 इंटू कॉस यहाँ से देखो क्या होगा 3 से, यानी कि 2x अपॉन 2 आगे बढ़िए। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से हटा दें, बताइए ये फॉर्मूला आगे यहाँ से हटा दिया जाए, बताओ भाई, ये फॉर्मूला यहाँ से हटा दे रहे हैं, आप इसे समझ लेना है ना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, उससे आप समझ लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, नेक्स्ट जो होगा वो आप देखिएगा, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 2 कॉस 3x बाई 2 इंटू, देखिए समझिएगा,
दो से दो दूनी चार, यानी कि दो दूनी चार यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टू साइन चार से चार कट गया यानी एक्स आया, इंटू कॉस यहाँ पर देखो क्या आया, दो दूनी चार है ना, दो से दो घटा, दो दूनी चार है, दो दूनी चार है एक्स बाई टू, यहाँ पर क्या आया भाई एक्स बाई टू, ये देखो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया है। ठीक, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक आ गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो अंदर जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए दो दूनी चार, तो चार कॉस थ्री एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स, ये देखिएगा ये है क्या आंसर में, देखिए भाई आंसर चेक करिए, 4 है आंसर में, हाँ 4 है। कॉस थ्री अपॉन एक्स टू है, इसके बाद cos x बाई टू है और sin x है, हाँ sin x भी है, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में एक चीज देखनी है, वो sin 3x हम कहाँ से लेके आए हैं। फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा की जगह पर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले थीटा की जगह पर हमने क्या कर लिया, 2 थीटा था उसको हाफ एंगल किया, तो साइन एक्स हाफ एंगल करके फिर हमने 3x का वहां से क्रिएट करके यहाँ पर पुट कर दिया। इसी चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन इसकी तरफ चलिएगा। ये देखो इसमें क्या भाई, इसमें देखिए ये दिख रहा है आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखना सही से चाहिए है ना, तो ये क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है ना, और हम इसे बड़ा कर दे रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, आप देखिएगा दिख रहा है, हाँ अब सही है बिल्कुल ठीक। तो आइएगा इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। ये क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक में से साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने हैं, हाफ एंगल हाफ एंगल हाफ एंगल, ये हाफ एंगल आपको ज्ञात करने, तो हो जाएगा, बहुत ईजी होगा। करें, चल तो कर शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें ये ज्ञात करने हैं ना, तो उसमें क्या है, टेन एक्स बराबर माइनस एक्स, देखो ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है 8 नंबर और ये 9 नंबर और ये 10 नंबर है, एक दो हम बता दे रहे, बाकी आप कर लेना, ठीक है। जैसे इसमें दिया क्या गया वो आप समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, पहले 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं। एक हेडिंग में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हेडिंग में 3, यानी तीनों क्वेश्चन में 8 9 10, तीनों क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल टेन हाफ एंगल, यही पूछा गया आपसे, और कुछ नहीं पूछा गया। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो टेन एक्स है वो हमें दिया गया -4/3, और ये जो एक्स है ये किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसे है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों बातें निकालिएगा, तो हम एक दो बता दे रहे, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमें टेन का संबंध सेक से होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स, ये हो सकता है ना। तो इसमें हम टेन का, हमें इसकी वैल्यू पता है, किसकी, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर टेन की वैल्यू दी गई, तो रखिए 1 प्लस के सेक स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पर रखिएगा 4 माइनस के 4/3 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस के सेक स्क्वायर एक्स बराबर 4 चौकू 16 3 त्रिका 9। यहाँ से ये चीज आप समझ सकते हैं ना, 1 को उधर लेके गए हैं तो हो गया है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 16 माइनस 9 और माइनस, तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बराबर 9, 16 माइनस के 9 अपॉन 9, ये देख लीजिएगा। ठीक, 16 माइनस 9 अपॉन 9, 16 माइनस 9 अपॉन 9, यहां से अब देखिएगा क्या करना पड़ेगा, समझिएगा बात को। तो 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 16 से 9 गया, कितना बचा, बताओ, 7, तो कितना आया बेटा, 7। तो यहाँ पर आपका आया 7/9। यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर जो आ रहा है आपका, ये देख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 7/9 आ रहा है। तो यहाँ से सेक एक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस के 7/9 है, ये देख लीजिएगा। ठीक, ये बात आप समझिएगा, है ना, देखिए। ठीक, चलिएगा। तो आपका यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है।
अगर आप चाहें ऐसे अगर निकालने में कोई दिक्कत हो रही तो आप ऐसे और तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलो आपको दूसरा ही तरीका, एक इस प्रकार का तरीका हम एक क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो यहाँ पर दूसरा तरीका बता दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई वो तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक, देखिएगा, ठीक, चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 में आपको दिया गया 10x बराबर -4/3। तो ये आप यहाँ पर इस प्रकार का ट्राइंगल बनाइएगा, है ना। अब देखो ये क्या होता है, लाल बटे कक्का ना, यहाँ से देख लीजिए, लाल बटे कक्का एक बता दे रहे, बाकी आप कर लेना। तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। तो अब आपको कर्ण निकालना, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, यानी 25, ये कितना आएगा 5। ये आप कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 और 3 25 का मतलब 5, ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा, तो यहाँ से अब आप साइन निकालिएगा, साइन x निकालिएगा, cos x निकालिए, इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो सर, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है ये, और कर्ण कितना है, कर्ण देखिए सर, कर्ण कितना है, कर्ण है 5 ये। अब सर ये निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये सबसे बड़ी बात है, ये निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। देखिए ये जो है पहले x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, x किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो साइन द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, आप कहेंगे साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। और कोस द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये नेगेटिव आया। तो कोस क्या आएगा भाई, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये आया आपकी। ये देखो दोनों वैल्यू आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव भी आपने देख लिया है। बट सर अभी हम वो कैसे निकाल पाएंगे जो हमसे हाफ एंगल पूछा है, तो हाफ एंगल आराम से निकाल सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कैसे देखें, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2x बराबर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये होता है। यहीं से आपको फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। जैसे ये जो है इसे हाफ करिए, इसे हाफ करेंगे तो cos x बराबर हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, देखो हाफ हो गया साइन का। अब देखो इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गया, यानी 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर, देखो इसको इधर लेके आया है ना, तो 1 + के cos x, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, तो sin x/2 क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 + के cos x/2, ये देख लीजिएगा, ये आएगा साइन, ये साइन आएगा, समझ सकते हैं, प्लस माइनस का है ना, प्लस और माइनस का ये आएगा। तो ये फॉर्मूला याद भी आप रख सकते हैं, ये कहाँ से बना हमने आपको बता दिया है। तो ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, इसे याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है हाफ एंगल का, ये जो होता है sin x/2 का जो फॉर्मूला हाफ एंगल का होता है, ये होता है 1 + के cos x/2, यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, ठीक, ये बात याद रखना। अब सर ऐसा ही इसका, अब देखो ये आ गया है ना, तो इससे आप निकाल सकते हैं, cos का भी होता है, ठीक, किसका, cos का भी होता है, समझ रहे। बट यहाँ पर सर कंफ्यूजन एक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला आपने बताया है पहला जो है साइन हाफ एंगल का x/2 का, ये प्लस और माइनस में आया है ना, ये प्लस माइनस का फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, क्या होता है 1 + के cos x/, सर क्या होता है 2, ये होता है। तो ये सर होता है, लेकिन ये सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो आपको पता होना चाहिए x/2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तो ये वाला पूरा पता लगेगा, नेगेटिव होएगा या पॉजिटिव होगा, ये बात पता होनी चाहिए। तो हमें x पता है, द्वितीय चतुर्थांश में आती है, लेकिन x/2 नहीं पता है, तो इसे पता लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखो x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है 360, 90, 180, 270, ये होता है, ठीक, ये चीज है, आप देख सकते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में x कहां से कहां, द्वितीय में है ना, द्वितीय इसमें बता रहा, तो ये कहां से कहां तक होता है, ये 90, ये जो यहाँ पर इस x इसमें है, x इसमें है, तो ये क्या होता है 90 + थीटा, ये क्या होता है 90 + थीटा, तो मतलब यहाँ पर 90 + थीटा होता है, यानी जो x है कहां से कहां तक होगी 90 + थीटा, यानी x जो है वो 90 से तो बड़ा होगा, 90 से तो बड़ा होता है इसमें, और 180 से छोटा होता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ये बात आपको थोड़ी जाननी पड़ जाएगी, जो
सेकंड चतुर्थांश होता है x सेकंड चतुर्थांश में, इसका मतलब होता है x जो है 90 और 180 के बीच में है। 180 से छोटा, 90 से बड़ा। ये 180 से छोटा, ये 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ये थोड़ी बात जाननी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये सेकंड चतुर्थांश में ये होता है, लेकिन हमें सर x नहीं पता लगानी, x हमें पता नहीं लगानी है। x तो हमें पता द्वितीय में है, हमें सर पता लगाना है हाफ एंगल किसमें, हाफ एंगल। तो हाफ एंगल इसे हाफ कर लीजिएगा, इधर 45 हो जाएगा और इधर x/2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 90। अब देखो 45, देखो 90 से छोटा और 45 से बड़ा, 90 से छोटा और 45 से बड़ा, तो 90 से छोटा इसमें आता है, 90 से छोटा इसमें आता है और 45 से बड़ा, तो 45 से बड़ा, तो भाई 90 से छोटा और 45 से बड़ा फर्स्ट में आता है ना, फर्स्ट में आता है, तो फर्स्ट में आता है। ये किस में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा फर्स्ट में। भाई 45, आप खुद सोचिए 45 से बड़ा तो 90 प्लस थीटा, 45 से बड़ा होता है ना, तो 45 से बड़ा तो इसी में आएगा ना, 45 से बड़ा। और 90 से छोटा, तो 90 से छोटा किस में आता है, इसमें आता है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा। तो अब ये हो जाएगा sin x/2। अब आराम से आप ये प्लस आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 प्लस के cos x/2। अब आराम से इसे सोल्व कर लीजिए, क्योंकि cos x की हमें वैल्यू पता है। अब ये यहाँ से हटा दिया जाए, अब x y पता लग गया, किस में आ रहा है, x/2, यहाँ से पता लग गया ना। ये जो 45 से बड़ा और 90 से छोटा इसमें आता है फर्स्ट में, अब इसे यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक, इतना तो आप समझ सकते हैं ना, इतना तो आप समझ सकते हैं, इसको यहाँ से हटा रहे हैं। अब पता लग गया किस में आता है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिएगा, sin x/2। अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, कैसे, देखो यहाँ पर 1 प्लस cos x वहां से रखिएगा, क्या रखना है, -3/5 और अपॉन 2। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो sin x/2 बराबर, अब इसे सोल्व करिए तो कितना होगा, 1 - 3/5 और बटे 2। ठीक, अब इसे फाइनली आप सोल्व करके लाइए, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा sin x/2 बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर निकल आएगा आपका 1 - 3 यानी 5 × 5, 5 - 3 बटे 5 और अपॉन 2। ठीक, अपॉन 2। चलिए भाई, अब यहां से देखिएगा तो आपका फाइनली जो आएगा आंसर, वो देखिए sin x/2 जो आंसर फाइनली आएगा वो आएगा 5 दूनी 10 और 5 से 2 बचेगा, है ना, 5 से 3 क्या 2 बचा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, 2 पंजे 10। तो साइन हाफ एंगल जो फाइनली आया है वो 1/√10 आया है। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है, 1/10। इसे हम लास्ट में चेक करेंगे, ये सारे आंसर निकाल के हम चेक कर देंगे आपके। इसी प्रकार कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस हाफ एंगल का क्या होता है, देखो कॉस हाफ एंगल का ये होता है cos x/2 बराबर 1 के cos x/2। ठीक, उसमें 1 प्लस cos होता है, इसमें 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हमें x/2 पता है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। x/2 एंगल किस में आता है, फर्स्ट में, किसमें आता है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव वाला ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस cos x का मतलब वही हो गया ना, cos x का, यहाँ पर cos x की वैल्यू रखेंगे तो माइनस के 3/5 रखेंगे, एक माइनस वो वहां से रखेंगे, एक माइनस ये, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 अपॉन 2। तो इसको फाइनली हम अगर सोल्व करेंगे, इधर सोल्व करते हैं अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 3 8 8/5 और बटे 2। ठीक, तो ये देखो जो नीचे 2 है ये कहाँ पहुंच जाएगा, समझिएगा, ये 2 है, इसमें गुणा हो जाएगा। तो आपका cos x/2 का ये जो आएगा वो कैसे आएगा, देखिएगा, अपॉन 5 दूनी 10 यानी 8/10, 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10। तो इसका फाइनली जो आंसर आया है वो आया है 4/5। इसका मतलब होता है 2/√5। ये इसका फाइनली आंसर आया है किसका, कॉस का। अब tan का निकलवाएंगे तो sin/cos कर लीजिएगा,
हमारे पास साइन है हाफ एंगल की वैल्यू है, कॉस हाफ एंगल की भी वैल्यू है, तो उससे आप 10 निकालें। तो ये 8 नंबर। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए जिस हमने तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, तो हम आपके आंसर चेक किए दे रहे हैं ना। चलिएगा, वीडियो काफी चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आंसर हमने चेक किया। ठीक, खाइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फॉर्मूला जो है इसमें माइनस होता है, इसमें चेंज कर लीजिए, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये जो है, ये यहाँ पर ये जो है, ये फॉर्मूला ये जो है, इसे यहाँ पर कॉस का था, इसे साइन का रखिए। ये साइन का होता है, किसका होता है बेटा, साइन हाफ एंगल, साइन हाफ एंगल। तो ये हो गया आपका साइन हाफ एंगल, यहाँ से इसे साइन हाफ एंगल होता है। ये क्या होता है बेटा, साइन हाफ एंगल। एक सेकंड, ये साइन हाफ एंगल होता है, साइन हाफ एंगल, और ये साइन साइन हाफ एंगल। ये आपका आंसर आया है साइन हाफ एंगल का। ठीक, और ये जो होता है कॉस, कॉस हाफ एंगल, ये जो होता है वो होता है कॉस, कॉस हाफ एंगल। ये फॉर्मूला कॉस हाफ एंगल को होता है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा, हम आपको बता देंगे। ये कॉस हाफ एंगल, कॉस करिए, इसे क्या करना होगा, कॉस हाफ एंगल। ये कॉस हाफ एंगल है ना, ये क्या होगा बेटा, कॉस हाफ एंगल, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस हाफ एंगल, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस हाफ एंगल। ये देख लीजिए। ठीक, तो ये कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला, इस कॉस से ये वाला आंसर आपका क्रिएट हुआ है, तो कॉस हाफ एंगल। ठीक, तो यहाँ पर कॉस हाफ एंगल यहाँ पर चलाइए, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, साइन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये काफी आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके ये आंसर चेंज हो जाएंगे। कोस का होता है वो प्लस में होता है माइनस। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सही से बता दे रहे हैं ना। देखिए, अगर आपको दिक्कत मालूम पड़ रही तो आपको हम ये दोबारा से बता दे रहे हैं। देखिए, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक, यहाँ तक वो रखा रहने। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं। देखिए, ठीक, देखिए, जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, cos 2x का बराबर 1 माइनस के साइन साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर x। ठीक, साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ एंगल किया था, तो x यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इसको उधर ले गए तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर, इसको इधर लाए थे तो 1 माइनस का हो गया था ना cos 2x। तो ये साइन का होता है वो माइनस में होता है, और cos का होता है वो प्लस में होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, है ना। तो ये चीज है, बस इतना ही था, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं, आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला, जैसे cos निकालना है तो cos निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे cos हाफ एंगल, अभी हमने आपको समझा दिया, हाफ एंगल किस में आ रहा, फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा, अभी हमने समझाया था। इसमें अब सीधे आप फॉर्मूला रखिए, 1 प्लस के cos की वैल्यू रखना है। cos कितना, 4 माइनस के 3/5 है, उसके नीचे कितना होएगा, 2। अब इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो cos हाफ एंगल इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 है ना, 3/5 है ना। cos की वैल्यू 3/5, तो हाँ 5 माइनस 3 और बटे 5 और बटे 2, ये देख लीजिए। ठीक, अब आगे आइए। अब तो फिर cos x हाफ एंगल का जो आया है, 5 से 3 गया तो 2/5 है ना, 2/5 है। ये जो 2 नीचे है, ये इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर, ये इसमें ऊपर गुणा इसमें हो जाएगा ना। तो cos x बाई 2 बराबर, है ना, अभी इसमें गुणा हो जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। तो cos हाफ एंगल का जो आया वो 1/√5 आया है, 1/√5 आया, देख लीजिएगा हाफ एंगल का फॉर्मूला। ठीक, ये सही से लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सही लिखिए, 1/√5 आया, ये फॉर्मूला आया। इसी प्रकार आप साइन का निकाल सकते हैं। देखिएगा साइन का, भाई साइन का क्या होता है, साइन हाफ एंगल में क्या होता है, माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 माइनस के cos x/2, ये माइनस का फॉर्मूला होता है। वो वहां पर ध्यान नहीं दे सके थे, इसलिए वहां पर प्लस लिख गया था, माइनस का होता है। अभी हमने बता दिया कैसे होता है। अब देखिए साइन x/2 बराबर, और देखो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये अभी हम आपको बता के आए सब चीज। क्यों, x/2 किस में आता है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस, अब देखो cos की वैल्यू रखेंगे, cos की वैल्यू कहाँ पे भाई, cos की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो
माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा और अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो साइन x/2 बराबर, अब देखो 5 3 8, 8/5/2, तो ओवरऑल जो साइन x/2 आएगा, तो देखिएगा 5 दूनी 10 यानी 2 चौकू 8, 4/5 आएगा, 4/5 आएगा अंडर रूट के अंदर। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आई है वो 2√5 आई है। ये आपकी वैल्यू आ गई है साइन हाफ एंगल की। ठीक, दोनों आंसर आपके ये आ चुके हैं। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, पहले आंसर चेक कर लीजिए दोनों। ठीक है, आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। तो ये प्रोसेस देखना होता है ना, तो आप एक ट्राइंगल बनाइए, उस ट्राइंगल से आप साइन और कोस क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा साइन जो है एक्स किस चतुर्थांश में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसके रखने के बाद आप कोस हाफ एंगल का फॉर्मूला ये होता है 1 + cos/2, और साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला ये होता है। इनमें आप दोनों वैल्यू रखिएगा। अब ये हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, पूरा फॉर्मूला वो प्रोसेस हम पीछे समझा चुके हैं। तो ये होता है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा, स्क्रीनशॉट करिए इसका, करिए स्क्रीनशॉट। फिर एक क्वेश्चन और इसमें करा रहे, इसके बाद आपको करना पड़ेगा। चलिएगा, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब देखिएगा ये सारी चीजें आपने कर ली होंगी। अब चलिए हम आपको cos 10 तो आप निकाल लेंगे ना, दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो 10 आप स्वयं निकाल सकते हैं। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा अब क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब क्या करना, अब देखिएगा, अब आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा से, अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आपका करा रहे ना, कौन सा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे ना। तो आपको इस क्वेश्चन में भी देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में क्या है बेटा, cos x बराबर है -1/3। तो ये चीज आप जानते हैं। तो अब आप एक ट्राइंगल बनाइए समकोण। ठीक है, इसमें देखो ये कोस क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका, आधार कितना है, आधार बटे कर्ण होता है ना। ये देखो कोस होता है, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आपका, ये आधार है, तो आधार रखिएगा। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस छोड़िए। आधार कर्ण, कर्ण कितना रखेंगे बेटा, 3, आधार बटे कर्ण। अब ये निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालना, 3 त्रिका 9, और 9 से 1 गया, कितना बचा, 8 है ना। तो आप ये निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। हमें साइन चाहिए ना, तो साइन निकालना है, तो साइन एक्स आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण चाहिए ना, तो इसमें भाई कर्ण स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारा 3 त्रिका 9, और लंब कितना, लंब दिया नहीं गया, और प्लस के आधार कितना है 1, 1 का स्क्वायर, 1 को इधर लाए 8, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई। तो यहाँ से इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 8, 8 का मतलब होता है 2√2, तो 8 का मतलब होता है 2√2, ये आया। तो साइन एक्स क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया ये, और कर्ण कितना हो गया 3, तो ये आया आपका। ठीक, ये आया। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये भी जानना होगा। तो एक्स देखिए किस चतुर्थांश में है, इसमें एक्स जो है वो किसमें है, तृतीय चतुर्थांश है। क्या है, तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आंसर आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। आप हाफ एंगल फॉर्मूले लगा लीजिएगा। अभी हमने हाफ एंगल फॉर्मूले आपको बताए थे, हाफ एंगल फॉर्मूला आप क्रिएट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिएगा, हमें निकालनी तो यही चीज है ना, हमें साइन हाफ निकालना है ना। तो साइन हाफ का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, भूल गए तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे cos 2x बराबर आप जानते हैं 1 - के साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक, अब यहां से आप निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे, मतलब 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 - के cos 2x। तो माइनस में होता है, किसमें होता है, माइनस में। अब पता लग गया ना, साइन का किसमें होता है, माइनस का होता है। तो क्या होगा, ये साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस के अंडर रूट 1 - के कॉस ये और नीचे 2, ये फॉर्मूला होता है साइन हाफ एंगल का। व्हाट सर, ये हमें पता ये होता तो है, लेकिन यहाँ पर सर ये प्लस माइनस होता है, अच्छी बात, लेकिन सर ये हाफ एंगल आ गया तो इसमें नेगेटिव लिया जाएगा या ये पॉजिटिव लिया जाएगा। तो देखो ये तृतीय चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश क्या होता है देख लीजिए थोड़ी देर, है ना, हम आपको बता दे रहे हैं। ये होता है 360, ये होता है 90, ये होता है 180, और ये होता है 270। तो ये 180 और 270 के बीच में आता है, 180 270 के बीच में आता है तीसरा चतुर्थांश। 180 से ज्यादा
है ना, और 270 से कम। तो x जो होती है वो 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो 180 और 270 के बीच में कौन से आता है? तृतीय चतुर्थांश आता है। तो ये जो दिया गया है x तृतीय चतुर्थांश है, x मतलब 180 270 के बीच में है। वट हमें क्या चाहिए? हमें x/2 चाहिए। तो आधा कर लीजिए इसको, आधा कर लीजिए इसको, आधा कर लीजिए इसको। तो ये हो गया 90 और ये हो गया x/2 और ये हो गया है ये कितना हो गया भाई? 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10। ये आ गया, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसे आप इसे इरेज कर रहे हैं ना, इसे इरेज किए दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो x/2 है यानी हाफ एंगल, ये किस चतुर्थांश में आ रहा है? हाफ एंगल किस चतुर्थांश में आ रहा है? ये 90 से ज्यादा और 135 से कम। 90 से ज्यादा किस में आता है? 90 से ज्यादा इसमें आता है, 90 प्लस थीटा या 90 प्लस x इसमें आता है। 90 से ज्यादा और 135 से कम, भाई 135 से कम मतलब 180 से कम इसमें आता है। ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा। किसमें आएगा? सेकंड चतुर्थांश में आएगा। आप समझ में आ गया? किसमें आएगा? सेकंड चतुर्थांश में। ये हाफ एंगल सेकंड में आएगा। और सेकंड में साइन क्या होता है? सेकंड में साइन क्या होता है बताओ? तो सेकंड में जो साइन होता है, साइन x/2 होता है, वो क्या होता है भाई? वो होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। क्योंकि 135 और 90 के बीच में आएगा तो ये सेकंड में आएगा। किसमें आएगा? सेकंड। क्योंकि 90 से ज्यादा सेकंड में तो होता है, 135 से कम तो सेकंड में नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव साइन लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू आप रखिएगा। कोस एक्स की वैल्यू निकाली थी आपने? कोस एक्स की तो दी गई है, कितनी है? माइनस के 1/3 है, ठीक है, अपॉन 2 है। इसे यहां से निकालिएगा। तो साइन x/2 बराबर, अब देखिए माइनस ये देखिए प्लस हो गया तो 3 प्लस 1/3 और बटे 2। तो ये हो गया साइन x/2 बराबर माइनस 3 1 4 और 3 दूनी 6। ठीक, ये देख लीजिएगा, है ना। अब यहां से साइन x/2 बराबर माइनस के ये जो है 2 दूनी 4 2 3 6। तो ये जो आंसर आपका फाइनल आएगा साइन हाफ एंगल का, वो आएगा माइनस के अंडर रूट के अंदर 2/3। ये आपका आया हाफ एंगल का फॉर्मूला। ठीक, आंसर। इसी प्रकार आप यहाँ पर कोस का भी निकाल सकते हैं, बाद में चेक कर देंगे दोनों आंसर। ठीक, कोस हाफ एंगल का निकालेंगे तो पॉजिटिव प्लस कर लीजिए। देखो हाफ एंगल किस में आ रहा है बताओ? सेकंड में। तो ये क्या होगा? नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए 1 माइनस। ठीक, 1 माइनस। अब यहाँ पर कोस की वैल्यू रखिए। ठीक, ये क्या होता है? यहाँ पर ये माइनस में होता है तो ये किस में होता है? प्लस में। तो प्लस में वैल्यू क्या रखनी होगी? 1/3। तो यहाँ पर माइनस के 1/3 को रखिएगा, ठीक है, अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करिए। कॉस हाफ एंगल इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस 1/2 और बटे 2। ठीक, समझ में आ रहा? चलिए देखते हैं आगे। अब आगे देखिए, तो देखो 3 से यहाँ से क्या है? cos x/2 इक्वल टू माइनस, है ना, 3 से यानी 2 बचे हैं तो 2/2 और अपॉन 2। इस प्रकार यहाँ से कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए। तो cos x/2 इक्वल टू माइनस, है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद में 2 से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 1/√2 आएगा। ये आंसर आपका आया माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। ये दोनों आंसर हम आपके चेक किए दे रहे हैं। फिर 10 तो आप निकाल लेंगे। जब आपके पास साइन और कोस दोनों उपस्थित हैं तो 10 तो आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ठीक है, तो ये हम दोनों आंसर आपके चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये 10 आप स्वयं निकाल सकते हैं। ये आपका काम है, या इसे आप निकालिएगा, हमें बता देंगे इसको कैसे निकालना है। ठीक है, चलिएगा। देखिए ठीक, 10 तो आप आराम से निकाल लीजिए। 10 आप निकाल के दिखाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 आप चेक करिए। साइन हाफ एंगल देखिए कितना आया आपका। साइन हाफ एंगल आया है
√2/3, ठीक है। तो साइन हाफ एंगल जो है √6/3 और कॉस जो है कॉस माइनस में आया है, तो कॉस प्लस कॉस का जो फाइनल आंसर है वो √3/3 है। हाँ, इसको परमीकरण करके और आगे बढ़ा दिया गया है ना, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। परमीकरण आप कर लीजिए, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। इसको परमीकरण करके आगे बढ़ा सकते हैं आप, है ना, तो बढ़ जाएगा। तो कोस हाफ एंगल में देखिएगा 1/√3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पर 2 नहीं 3 होगा, क्या होगा 3 से सही करिएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 नहीं, यहाँ पर 3 होगा, ठीक। 2 यहाँ पर कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 किया है, फिर इसे थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। तो अगर यहाँ पर 3 है तो सर सवाल को दोबारा से देखिए, ठीक, चलिएगा। तो कॉस हाफ एंगल यहाँ पर 3 होएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 था, तो 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर माइनस के √, अब यहाँ पर देखिए 3 से यानी 2/3 है ना, 2/3 और नीचे 2 है, ठीक। 2 से 2 कट गए, 1/3 आ गया, तो कॉस हाफ एंगल आ गया माइनस के 1/√3। ये आपका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक, इसमें है। और ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। इसका परमीकरण करके आप दोबारा से इसे निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही आएगा -1/√3 आएगा, यही आएगा। अब इसमें देखिए साइन वाले को देखिए, चेक करिए, है ना, साइन। तो साइन देखो, कोस तो नेगेटिव होता है, किस चतुर्थांश में है, अभी हमने यहाँ पर चतुर्थांश निकलवाया 90 और 135, यानी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा मतलब सेकंड, तो 90 में साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये बात आप समझे रहना, ठीक। यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देख लीजिए, ठीक है। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव हर हालत में होगा, क्योंकि ये जो x/2 है ना हाफ एंगल, ये सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, ठीक, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बात देख लीजिए, फॉर्मूला का 1/cos, cos की वैल्यू रखी है 1/3, तो यहाँ पर प्लस हो गया था, प्लस हुआ है ना, तो 3 बन जा 3 और 4, ठीक है, 3/4/3 2, 3 और 1 4, ठीक है, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसको परमीकरण करेंगे तो और आपका आंसर आगे तक आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है आपको यहीं तक आंसर को रोक लेना है, ये आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन जो है ना सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं। काफी रेयर केस होता है इसमें, आप देख देख के थोड़ा चलें, ठीक है ना, बाकी थोड़ी भी अगर मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन के आंसर बदल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पर दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये आपको सोल्व करके दिखाना, क्योंकि समय इतना नहीं है, अगर सोल्व नहीं होता शॉर्ट के माध्यम से करा देंगे। चलिए इसे आप सही से देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें प्रोसेस देख के चलिएगा, माइनस प्लस कब कहाँ बदल जाता है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो चीजें देख के आप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।